आज हम बात करेंगे कोंकण की एक ऐसी कहानी की जो सच कहूं तो सिर्फ डराती नहीं है, ये परेशान कर देती है। ये कहानी है उन यादों की जिन्हें हम भूला जाना चाहते हैं, उस गिल्ट की और एक ऐसे सच की जिसे जानबूझकर दफना दिया गया था। तो चलिए मिलकर खोलते हैं उस राज को। कोंकण नाम सुनते ही खूबसूरत बीचेस और हरियाली याद आती है ना? लेकिन कोंकण का एक और चेहरा है, वो है इसकी डरावनी कहानियों का। कहते हैं कि यहाँ के कुछ जंगल वो सिर्फ जंगल नहीं है, उनमें सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि यादें दफन है। ऐसी यादें जो बस अपने बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्पिता से। अर्पिता जो पूरे पूरे 20 साल बाद अपने गांव लौट रही है। अब ये कोई नॉर्मल होमकमिंग नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे वो अपने ही पास्ट में वापस जा रही है। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ जाना पहचाना भी है और एकदम अनजान भी। अब अर्पिता की सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उसके माता पिता तो थे नहीं, तो उसकी दादी ने उसे बहुत छोटी उम्र में ही शहर भेज दिया था। इसका असर ये हुआ कि उसे अपने गांव या अपने बचपन के बारे में कुछ कुछ भी खास याद नहीं है। तो ये जो वापसी है ना, ये उसके लिए एक फ्रेश स्टार्ट है, या फिर किसी भूली हुई कहानी का अगला चैप्टर। और जैसे ही अर्पिता गांव पहुंचती है, कहानी में एंट्री होती है एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की। नाम है अभिषेक। अभिषेक को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो वो अर्पिता की भूली हुई यादों का कोई गार्ड हो, जैसे वो 20 साल से बस उसी का इंतजार कर रहा था। और यहीं से ना यादों का एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। एक तरफ है अर्पिता, जिसे धुंधला सा भी याद नहीं कि अभिषेक नाम का उसका कोई दोस्त था, और दूसरी तरफ है अभिषेक जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड था बचपन में। उसकी ये बातें अर्पिता को कंफ्यूज तो करती ही हैं, पर उसे अजीब सी एक बेचैनी भी होने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अभिषेक है कौन और चाहता क्या है वो? यही वो सवाल है जो अर्पिता को परेशान कर रहा है, और सच कहूं तो यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। कहानी में एक डरावना मोड़ तब आता है जब अर्पिता अभिषेक के पीछे पीछे एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां जाने से पूरा गांव डरता है। एक वीरान भूता खंडर, जहां कहते हैं कि गुजरा हुआ कल आज भी सांस लेता है। तो अभिषेक अर्पिता को एक घने जंगल में ले जाता है, मतलब इतना घना कि दिन में भी वहां अंधेरा लगता है। और सूरज डूबने से ठीक पहले वो अर्पिता को वार्न करके चला जाता है कि यहां रात में रुकना ठीक नहीं। पर अर्पिता वो उसकी बात को अनसुना कर देती है और सिगरेट पीने के लिए वहीं अकेली रुक जाती है। बस यही एक फैसला सब कुछ बदल देता है। अब वो अकेली है उस जंगल में, और तभी उसे सिगरेट के धुएं की महक आती है। अजीब बात थी, क्योंकि आसपास तो कोई था ही नहीं। वो उस महक का पीछा करती है और पहुंच जाती है एक पुराने खंडहर हो चुके घर के पास। उस घर की छत पर उसे एक छोटा सा बच्चा दिखता है, और इससे पहले कि अर्पिता कुछ सोच पाए, कुछ समझ पाए, वो बच्चा छत से नीचे गिर जाता है। अर्पिता उसे बचाने के लिए भागती है, और जैसे ही अर्पिता उस बच्चे को उठाती है, वो बच्चा उसकी आंखों में देखता है और एक ऐसी बात कहता है जिससे अर्पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है, जब बचपन में मेरी जान नहीं बचाई तो अब क्यों बचा रही हो? ये शब्द ये किसी चाबी की तरह थे, पर इन्होंने अर्पिता के दिमाग में बंद कौन सा ताला खोला? कौन सी वो याद थी जो इतने सालों से दबी हुई थी? और तभी फ्लैश, एक याद जो बिल्कुल भूली जा चुकी थी, वो बिजली की तरह कौंधती है। 20 साल पहले वो खुद उसी छत पर थी, और वो अकेली नहीं थी, अभिषेक भी था उसके साथ, और वो दोनों एक साथ उस छत से नीचे गिरे थे। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। एक ऐसा सच जो किसी भूत प्रेत ने नहीं, बल्कि खुद अर्पिता की दादी ने 20 साल से अपने दिल में छुपा रखा था। तो सच ये था, 20 साल पहले जब अर्पिता और अभिषेक छत से गिरे, वो दोनों बेहोश हो गए थे। जब दादी वहां पहुंची और दोनों को खून में लथपथ देखा, तो उन्होंने एक भयानक फैसला लिया। उन्हें लगा कि इल्जाम उनकी पोती पर आएगा, तो उसे बचाने के लिए उन्होंने सिर्फ अर्पिता को उठाया, अभिषेक को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। पर कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि जब वो कुछ देर बाद लौटी तो अभिषेक जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थीं, और उस सच को हमेशा के लिए दफनाने के लिए दादी ने उसे जिंदा दफना दिया। तो क्या अभिषेक का भूत बदला लेना चाहता था? नहीं, शायद नहीं। इस कहानी में अभिषेक की आत्मा वो अग्रेसिव नहीं है, वो पेशेंट है, धैर्यवान है। वो 20 साल से इंतजार कर रहा था।
बदला लेने का नहीं, सिर्फ इस बात का कि अर्पिता को सच याद आ जाए। और आखिर में कहानी ये बताती है कि असली भूत वो अभिषेक नहीं था। असली भूत तो गिल्ट है, अपराध बोध, एक ऐसा साया जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही अर्पिता को ये सच पता चलता है, वो गांव से भाग जाती है। वो इस सच का सामना नहीं कर पाती। और दादी बताती हैं कि अभिषेक का भूत उन्हें 20 साल से हर रात परेशान कर रहा था। और जब अर्पिता कार से जा रही होती है तो उसे दूर गांव वालों के बीच में अभिषेक खड़ा दिखता है, गुस्से में नहीं, बस जैसे अलविदा कह रहा। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? शायद यही कि असली भूत बाहर जंगलों या खंडहरों में नहीं होते, वो हमारे अंदर होते हैं। हमारे किए हुए कामों का गिल्ट, हमारे राज, यही वो साया है जो जिंदगी भर साथ रहता है। और आखिर में एक सवाल मन में आता है कि क्या कुछ राज हमेशा दफन रहें तो ही बेहतर है?